हमें लिखना अति आवश्यक है। यूं तो हर जिस रथ को बाबा ने मौन दिया हुआ है, मुरली के लिए बाबा इस मौन को, इस तपस्या को कुछ घड़ी का विराम देता है, हम सब के उत्थान के लिए। और साथ ही साथ इस साइलेंस से इमर्ज हो रहे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विधियां देता है बाबा, जो 100% सिर्फ हमारी उन्नति नहीं करता, बल्कि हमसे जुड़ी इस देह और देह की दुनिया, इस देह में प्रवेश करते ही एक दुनिया फॉर्म हुई है। हर आत्मा का अपना एक वर्ल्ड है, जिसमें संकल्प है, संबंध है, धर्म है, देश है, घर है, परिवार है, संबंध संपर्क है, रिश्ते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। एक दुनिया तैयार होती है, जैसे ही हम आत्मा परम धाम को छोड़, शांति धाम को छोड़ इस देह में प्रवेश करते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहता, बार बार देखो तुम शांति धाम से इस देह में आए हो, तुम शांति धाम से इस देह में आए हो, तुम शांति धाम से इस देह में प्रवेश करे हो। ये अभ्यास, बाबा की ये विधि कुछ परिवर्तन लाने के लिए है। पर वो परिवर्तन, वो प्राप्ति, वो अनुभव, उससे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसी आत्मा को महसूस होगा जो इसका अभ्यास करेंगे। जैसे बाबा ने हमें कुछ दिन अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है का अभ्यास कराया, तो हमें अनेकों अनेक अनुभव हुए। हम व्यर्थ से बचे, हम निंदा स्तुति से बचे, हम गांठों से मुक्त हुए, हम अपने क्रोध से मुक्त हुए, अपने अंदर के मन मुटाव से मुक्त हुए, हल्के हुए। काफी सारा बोझ स्मृति से कि हम अब घर जा रहे हैं, उतर गया। काफी सारे एडिक्शन से मुक्त हुए, अननेसेसरी स्टोरेज से मुक्त हुए, आकर्षणों से, हवस से मुक्त हुए, बहुत सारे और चाहिए चाहिए से मुक्त हुए। तो ऐसे ही हर महावाक्य के विधि को जब हम अभ्यास में लाते हैं, तभी
अनुभव, अनुभवों का खजाना, प्राप्तियों का खजाना, परिवर्तन का खजाना सिर्फ मिलता ही नहीं है, बल्कि वो संस्कार बनता है। ऐसे ही आज 3 दिन से बाबा हम सबको प्राप्तियां लिखने को कह रहा, स्मृति में लाने को कह रहा। तो 3-4 दिन इसे करके देखना है। बार बार योग में जब बैठेंगे तो कुछ और नहीं करेंगे, बस अटेनमेंट्स, प्राप्तियों की लिस्ट। इस पूरी यात्रा में, बाबा के साथ की इस यात्रा में, मुरली द्वारा, संगठन द्वारा, परिवार द्वारा, मधुबन द्वारा, योग द्वारा, धारणाओं द्वारा, सेवा द्वारा, अलग अलग भट्टियां अटेंड करने के द्वारा क्या प्राप्तियां रही, बस उसकी लिस्ट बनाते जाएंगे। हम्म, जितनी बार बैठेंगे आज से यही योग करेंगे। अटेनमेंट्स की लिस्ट, दिन में जितनी बार बैठ के उसको आप अपने योग का चार्ट मान लेना, कितनी देर मैंने योग किया। हम्म, हम्म, है क्योंकि इन 2 दिनों की भट्टी में 100 महसूस किया कि बाबा बारंबार मुझ आत्मा को अटेनमेंट्स में लेके जाता कि तुमने इस यज्ञ द्वारा क्या क्या पाया है। और वो अंदर एक बेहद की खुशी को, नशे को बार बार जागृत कर रहा है। तो बाबा चाहता मेरा हर बच्चा, जो आज बाबा ने ट्यूनिंग पॉइंट के रूप में भी दिया है, कि हर चेहरे से उसकी खुशी झलके। तुमने क्या पाया है, वो तुम्हारे नयन, तुम्हारा मुख, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे चेहरे की खुशी, तुम्हारे भीतर की आनंद पूरा रिफ्लेक्ट हो आपके चेहरे से, जिससे सेवा हो, जिससे सेवा हो। हम्म? तो हमारे चेहरे की खुशी से सेवा हो, इसके लिए आज से, अभी से प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे अलग अलग कॉलम्स में। जैसे ज्ञान से, मुरली से क्या प्राप्तियां हुई, योग से क्या प्राप्तियां हुई, बाबा के महावाक्यों व नियम के धारणाओं से क्या प्राप्तियां हुई, सेवाओं से, धन से, तन से, मन से, जन से, 4 प्रकार की हम सेवाएं कर रहे। तो उन चारों सेवाओं से मुझ आत्मा में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या प्राप्तियां हुई, कितना कितना सुख मिला, कितनी कितनी शांति मिली, कितनी संतुष्टता आई है।
उसको अब हम लोग पेन डाउन करेंगे। ठीक है, मंजूर है सबको? जी बाबा। थैंक यू। लिखी नहीं थी पर अमृत वेला भी यही प्राप्तियों का ही चलो चढ़ाया था। चलो। नशा तो बहुत अच्छा लग रहा था। अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ आज। यस। तो आज से हम लोग एटलीस्ट संडे तक, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन सिर्फ इसी योग को करेंगे। प्राप्तियों की, अटेनमेंट्स की लिस्ट चारों सब्जेक्ट्स द्वारा। हम्म, आज 15 मई 2024, प्रातः मुरली ओम शांति बाबा धाम मतलब। कैसे बाबा ट्रांसफॉर्म करता है, ये मुझे आत्मा का एक ये भी संस्कार कहेंगे या एक बिलीफ सिस्टम रहता था कि अगर मौन रखा है तो मुरली नहीं कर सकते, मतलब नहीं बोलनी, चौन करनी है, पर मुख से आवाज नहीं निकालनी। पर देखो बाबा ने ये संस्कार को भी परिवर्तित किया। तो बाबा हर घड़ी हमारे भीतर अनेकों अनेक बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसे एक बहुत शुद्ध, दिव्य, पवित्र और शांत रूप देता है। बाबा ने महसूस कराया साइलेंस की वाणी कैसी होती है। साइलेंस की वाणी कैसी होती है। तो जितना जितना हम सभी इस साइलेंस का अभ्यास करते जाते हैं, मुख का मौन, मन का मौन, बुद्धि का मौन, संस्कारों का मौन, अंततः संपूर्ण आत्मा का मौन। जैसे कल बाबा ने कहा कि आत्मा कभी भी अपने आप को शरीर से अलग नहीं मानती। हम्म, वो शरीर को साथ लेकर ही चलती है। बहुत कड़ा संस्कार है आत्मा का। ऐसे ही आज भी बाबा ने कहा कि आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार भी शरीर से है। क्यों? क्योंकि वो उसके द्वारा ही सारे एक्सपीरियंस करती है। जो शिव बाबा नहीं करता। शिव बाबा कभी भी शरीर धारण कर एक भी पॉइंट को एक्सपीरियंस नहीं करता, अभोक्ता, नेवर एवर। बाबा ने एक एक भी साकारी कण को अनुभव नहीं किया है। पर अपने बच्चों को वो अनुभवों का स्वरूप बना देता है। इसीलिए आत्मा शरीर को सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उसके द्वारा ही सब अनुभव करती। सत्य का सुख, त्रेता का सुख, द्वापर की भक्ति, कलयुग का दुख, महाकलयुग का प्रलय, और फिर ईश्वरीय औलाद होने का सुख। वो एक्सपीरियंस करने नीचे उतरती। जैसे हम बच्चे कहीं घूमने जाते तो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि धूप भी सहनी होगी, बारिश भी सहनी होगी, बर्फ भी सहनी होगी। हम्म, अगर उस जगह का फुल एंजॉयमेंट करना है तो सब कुछ
इंतजाम करके चलना होगा और सहना होगा। हम्म, जब चढ़ाइयाँ, थोड़ा सा ट्रैकिंग करेंगे, थोड़ा सा चढ़ेंगे, तो खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे, बर्फ को एंजॉय कर पाएंगे। हम्म, तो हम वहां जाना कैंसिल नहीं करते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं। तो कल बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम परिवर्तन से, विनाश से भाग नहीं सकते, पर हाँ, तुम उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत प्यारा मंथन कराया बाबा ने फिर। ये बहुत कुछ होना है, फिक्स्ड है, कोई रोक नहीं सकता सत्य को आने से और कलयुग को जाने से। सभी ने शरीर छोड़ना है, हर प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। हम्म, अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक घबराना, चिंता करना, परेशान होना, पल पल मरना, उसी पल से मरना शुरू कर देना। और दूसरा होता है पल पल जीना, पल पल उसकी तैयारी करना कि ये सेकंड भी लास्ट सेकंड मेरा हो सकता है, मुझे उस कितनी खूबसूरती से जीऊं, कितना तो मुझे मनसा सेवा करना है, कितना तो मुझे दान पुण्य करना है, कितना तो मुझे योग लगाना है। मेरे पास बस ये पल है, नेक्स्ट नहीं पता। हम्म, तो या तो उसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और या फिर उसे बहुत दर्दनाक बना सकते हैं। है ना? तो इसलिए बेटर है हम सेकेंड ऑप्शन में जाएं, पल पल को अंतिम घड़ी मानकर उसको पूरी की पूरी अपनी 100% पॉजिटिव, प्योर, परफेक्ट ब्लेसिंग से भरा हुआ बना दे, ब्लेसिंग से भरा। इसीलिए आज की मुरली बाबा ने चलाई प्यार। अपने इस ब्राह्मण जीवन से बहुत प्यार करें, खूब खूब खूब। ये भी तो एक्सपीरियंस करने आई ना मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान की अनुभूति करने आई। मैंने देवताई संतान की अनुभूति करी। मैंने भक्त संतान की अनुभूति करी, मैंने राजा संतान की अनुभूति करी, मैंने प्रजा संतान की अनुभूति करी। हम्म, मैंने कलयुगी संतान की अनुभूति करी, विकारों के संतान की अनुभूति करी, माया के संतान की भी अनुभूति करी, रावण की संतान की भी अनुभूति करी। अब समय है ईश्वरीय संतान की अनुभूति करने का। सबसे बड़ा खजाना कल के महावाक्य में भी रहा बाबा के अव्यक्त मुरली के, कि सबसे बड़ा खजाना है, मालूम क्या? मालूम क्या? सबसे बड़ा खजाना, बोलो क्या? खुशी का खजाना। अनुभवों का खजाना। अनुभवों से खुशी आती। हाँ।
सबसे बड़ा खजाना अनुभवों का खजाना, एक्सपीरियंस करना। जैसे आजकल मैं बाबा को कहती कि बाबा आप दोनों यहाँ हो, इस पल प्रेजेंट हो, मुझे एक्सपीरियंस कराओ। मैं नहीं मानूंगी किसी की भी बात, भले लोग कहते होंगे, भले बाबा भी कहता है, भले मम्मा भी कहते हैं, भले सारे दादियां कहती हैं, भले सारे सब लोग कहते हैं, तुम मुरली में भी कहते हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे इसका अनुभव कराओ पल पल। पर उसके लिए बाबा बस एक आगे से रिक्वेस्ट डालते हैं, मुझे अनुभव करना है तो मेरे जैसा स्वरूप लो ना। मैं शांत हूं तो तुम शांत हो, तो तुम्हें पल 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 ये पता चलेगा कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और उसके लिए बहुत पावरफुल डीप साइलेंस चाहिए, और जो बड़ा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है। पर एक बार अटेनमेंट्स महसूस होने लगते हैं, वो स्वभाव बनने में समय नहीं लगाता, ऑटोमेटिक वो स्वभाव बनता है। तो जो जो बात का सच में, जिन जिन महावाक्यों का आप संस्कार बनाना चाहते हो, फील करना चाहते हो उसको, हम्म, तो उसके लिए उस संस्कार को लेके बैठ जाओ, अभ्यास करो संस्कार। और अभ्यास भी ऐसा जिसमें आपको अनुभव हो, किसी की अनुभव नहीं, किसी के एक्सपीरियंस को प्रभावित नहीं होने देना अपने ऊपर। वो होगा उनका एक्सपीरियंस, होगा, मेरा नहीं है। बाबा मुझे मेरा एक्सपीरियंस करा ना। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। एक दूसरे के पूरक हैं प्यार और याद। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? बाबा उत्तर में कहते, ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो छोड़ना ही नहीं चाहते, बचाव के लिए अनेक प्रबंध करते हैं। और जब बाबा शरीर बोल रहा था तो सच बताऊं, वो सारे मेरे किरदार इमर्ज हुए। माँ का किरदार, बेटी का किरदार, बहन का किरदार, पत्नी का किरदार, बीके का किरदार, एक टीचर होने का किरदार, एक स्टूडेंट होने का किरदार कि बाबा की स्टूडेंट हूं मैं, हम्म, एक दोस्त होने का किरदार, सारे किरदार ये सारे शरीर इमर्ज हो गए। और लगा सच बात है बाबा, इसको बचाने के लिए अनेक प्रबंध हम करते हैं। मैं अच्छी माँ बनूं, मैं अच्छी बेटी बनूं, मैं अच्छी बीवी बनूं, मेरा ये किरदार कलंकित ना हो। हम्म मैं एक अच्छी रिश्तेदार बनूं, ये कलंकित ना हो, इस पर कोई दाग ना लगे, और ये कहीं खो ना जाए। इसके लिए अनेकों अनेक प्रबंध करते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रबंध होता है उनको बांध लेना खुद से। बांध लेना यानी उनको खुद पर डिपेंडेंट बना देना। क्योंकि जब वो डिपेंडेंट रहेंगे तो बार बार कहेंगे माँ, माँ, बेटी, बेटी, दोस्त, दोस्त, टीचर, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, दोस्त, दोस्त।
रिश्तेदार रिश्तेदार, they will always ask me, they will always call me। प्रबंध करते हैं हम, उन्हें अपने आप से बांध देते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे ये तो तमो छी छी किरदार है, कितने स्वार्थ भरा है इन सारे किरदारों में। बिकॉज आई वॉन्ट, मेरी एग्जिस्टेंस उनसे है ना। अगर ये सब मुझे पुकारना बंद कर दे तो मेरी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वर्ल्ड, मैं क्या कर रही हूँ इस दुनिया में। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो कोई पुकारता ही नहीं, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। तो मुझे लोग याद करें, मुझे लोग पुकारते रहें, मुझ पर लोग आधारित रहें, आश्रित रहें, ये प्रबंध किया है हमने। बाबा मुझे नया शरीर देता, बच्चे तू अव्यक्त फरिश्ता है जिसको कोई नहीं देख सकता। तो सबकी पालना कर सकते हैं इससे, पर इसको कोई देखेगा नहीं, इसको कोई पुकारेगा नहीं, इसको कोई पूछेगा नहीं, इसको कोई सम्मान नहीं देगा, इसका कहीं नाम नहीं होगा। ये शरीर बाबा ने हमें दिया, अव्यक्त फरिश्ता। पर जो पीछे, जो ये किरदारों के शरीर हैं जिनके प्रबंध मैंने कर रखे हैं, ये मुझे कभी भी किसी भी हाल में संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण आनंद की मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। ये आवाज की दुनिया संपूर्ण और संपन्न बनने नहीं देगी। तो आवाज से तो परे जाना ही है। आज कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन बाबा ने आवाज से परे जाने का दिया। ट्रुथफुली स्पीकिंग, जब समझ आ रहा था तो इतनी सुंदर भाषा नहीं तैयार हो पा रही थी, बट अभी जो बाबा ने उसे शब्दों में पिरोया है, थैंक यू बाबा। ये आवाज की दुनिया, माँ माँ माँ, बेटी बेटी बेटी, पत्नी पत्नी पत्नी, दोस्त दोस्त दोस्त, रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, पद पद पद, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, ये आवाज की दुनिया, ये ममत्व की दुनिया कभी भी संपन्नता और संपूर्णता की मंजिल को छूने नहीं देगी। दिया है बाबा ने एक बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत हल्का, बहुत निस्वार्थ सा शरीर जो करेगा सब कुछ, इन्हीं सब के लिए करेगा भी, विश्व के लिए भी करेगा। पर वो आवाज से परे है, वो मान सम्मान से परे है, वो रिकॉग्निशन से परे है, वो आवाज से परे। सो ब्यूटीफुल। तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। अब जब जब बाबा शरीर बोले तो ध्यान रखिए, ये 5 तत्वों के शरीर की बात नहीं है, ये तो बड़ा ही वैल्यूएबल है। इससे ही तो मैं अपने ईश्वरीय संतान होने का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। ये आंखें ईश्वरीय बन रही, ये कान ईश्वरीय बन रही, ये श्वास ईश्वरीय बन रही,
ये आवाज ईश्वरीय बन रही, इससे निकल रहे शब्द बोल ईश्वरीय है, वरदान है। इसका स्पर्श ईश्वरीय, इसके कदम ईश्वरीय, इसके कर्म ईश्वरीय। इस शरीर की बात नहीं करता बाबा। ये जो ममत्व के शरीर है, जिससे हमें रिकॉग्निशन मिलती है। ओ, मैं माँ हूँ। ओ, मैं बेटा हूँ। ओ, मैं पुरुष हूँ। ओ, मैं स्त्री हूँ। ओ, मैं छोटा हूँ। ओ, मैं बड़ा हूँ। ओ, मैं अमीर हूँ। ओ, मैं गरीब हूँ। ओ, मेरे इतने रिश्तेदार। ओ, मेरा कोई नहीं। इन सारे शरीरों को त्याग। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है। सुना? दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाते हो तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़े को बुलाया जाए। किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुमको रास्ता बताओ। बेहद के पाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया। ऐसे भी बहुत है कहते हैं भगवान आया, परंतु नहीं। ऐसे अपने आप को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए। ये तो समझाना है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे। कल्प कल्प पहले मिस्र ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे। जिनकी तकदीर में होगा वो आ जाएंगे। तुम बच्चों को मालूम है ना कौन से बच्चे? अब यहाँ जब बाबा बच्चा बोलता, अपने किस स्वरूप को आप यहाँ देख रहे हो? हम्म जब जब बाबा बच्चा बोल रहा आपको क्या दिखता है? हम्म वो गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट। वेरी गुड। और क्या दिखता है? हम्म और क्या दिखता है? तुम चे अव्यक्त फरिश्ते। सारे हम बाबा के बच्चे बनते, हमें एक बॉडी मिली। ये कभी नहीं भूलना है। वो अव्यक्त बॉडी है। बाबा अव्यक्त बच्चों को पढ़ाता है, व्यक्त को नहीं। किसी एक किरदार को बाबा नहीं पढ़ा रहा। बाबा अपनी अव्यक्त ऊर्जाओं को पढ़ा रहा है। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो। हार होवे ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं। वह भी अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और इस सोने में
इस सेना में आ जाए। क्योंकि दुनिया को ये पता ही नहीं तुम महारथी योद्धे हो। कैसे योद्धे हैं हम? हम्म, महारथी योद्धे कैसे हैं हम? बाबा ने एक बार पहले भी हमें बोला कैसे योद्धे हैं हम? अननोन, अननोन। अननोन वॉरियर्स, अन बट वेरी वेल नोन। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स, अहिंसक वॉरियर्स, साइलेंट वॉरियर्स। अहिंसक योद्धे हैं हम। शांत, शीतल, पावन, पीसफुल योद्धे हैं हम। हमारी पूरी फतह, हमारी पूरी जीत साइलेंस से है। हमारा अस्त्र, हमारा शस्त्र, हमारा रामबाण, हमारा ब्रह्मास्त्र, हम्म, हमारी तलवार, हमारे तीर, हमारे बॉम्ब्स, एवरीथिंग इज डीप, प्योर, परफेक्ट और परफेक्ट, प्योर, क्या? साइलेंस, यस। एक बार बाबा ने मुरली में याद दिलाया था कि जो बच्चे बीच में आंसर देते हैं बाबा की डायरेक्ट नजर उन बच्चों पे पड़ती है। तो हमें लगता है फिर से बच्चे ये भूल गए हैं। तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं एटलीस्ट सभी बोला करें ताकि बाबा की डायरेक्ट नजर आप पर जाए। आप बाबा की नजर में आ जाओ। कितना हमारे पास लकी ये चांस होता है। सिर्फ मुरली वो चांस होता है जिसमें हम डायरेक्ट बाबा की नजर में आ सकते हैं। बिल्कुल उस क्लास की तरह जहाँ टीचर जब पढ़ा रही होती है और एक क्वेश्चन पूछती है तो जो बच्चा हाथ उठाकर बोलता है उस पर टीचर की उस बच्चे से डायरेक्ट नजर मिलती है, उसको वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करती है। पूरे 50-60 बच्चों में उसको उस पल वो बच्चा सिर्फ टीचर की एनर्जी प्राप्त कर रहा होता है। तो इसको याद रखते हुए कि हम सारे रूहानी अव्यक्त फरिश्ते देवता बनने की क्लास ले रहे हैं बाबा से। फरिश्ता सो देवता। हम्म उस क्लास में बैठे हैं। तो जब जब आप आंसर करोगे, चाहे आप लिख के आंसर करो चाहे आप बोल के आंसर करो, पर जब आप आंसर करते हो उस पल आपको बाबा की डायरेक्ट दृष्टि प्राप्त होती है। सोचो आप कितना उस पल कमा लेते हो। इसलिए आंसर जरूर दिया करें। बाप है और बच्चे हैं, तीसरा यहाँ कोई है नहीं। कोई यहाँ आपको जज नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे आपको सही और गलत नहीं कहने वाला, बस दृष्टि लेने के लिए। हम्म दृष्टि लेने के लिए आंसर करा करें। देखो बाबा जब बाबा मिलन में आते तो स्पेशली बच्चों को खड़ा कराते हैं। अच्छा इस जोन वाले खड़े हो जाओ, अच्छा सेवाधारी खड़े हो जाओ, अच्छा ये खड़े हो जाओ, वो खड़े क्यों करता है बाबा ऐसे? बाबा उनको पर्सनल दृष्टि देना चाहता है। ऐसे ही मुरली में बाबा प्रश्न क्यों पूछता है? हम्म इसलिए ताकि बाबा आपको पर्सनल दृष्टि दे सके, मुबारक दे सके, प्यार दे सके, शाबाशी दे सके, करेक्शन दे सके,
डायरेक्शन दे सके, हेल्प कर सके। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे बोलो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। हम्म, तो कोशिश करिए हर बच्चा बोलने की। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी। सी, शब्द की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस समझाया था ना हम बच्चों को एक दिन। किसी को याद? क्या फर्क समझाया था? एक शब्द का ही फर्क समझा दिया था बाबा ने। क्या फर्क है भक्ति और ज्ञान में? हम्म। ये पॉइंट तो बहुत अच्छी लग रही बाबा, क्या पॉइंट है। और उसका स्वरूप बन जाना ही ज्ञान है। हम्म। वो स्वरूप ही बन गए। हम्म। तो यहाँ, यस, थैंक यू। जब हमें पॉइंट अच्छी लगी, कोई बाबा की बात अच्छी लगी और हमने उसको वाह 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 किया, तो महिमा गाई उसकी, तो वो हुआ, तालियां बजाई उस पर। हम्म। शेयर करा एक दूसरे से, वाह बाबा ने इतना अच्छा पॉइंट बोला, बाबा ने इतना अच्छा पॉइंट बोला। दैट इज भक्ति। और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर लिया इज ज्ञान। तो बाप समझाते हैं, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी, शब्द रहित। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। परंतु ये समझते ही नहीं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, उनको भी हिंसक बना दिया है। ये है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वे तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेता, नहीं तो और कहेंगे हम क्या कांटे बनेंगे। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे। याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बैठाएंगे, प्यार करेंगे। ये पॉइंट इतना बाबा का सुबह टच किया कि बच्ची जब तुम इनोसेंट, निर्दोष भाव, अननोन बनकर छोटा सा बच्चा बन जाते हो, निर्दोष, इनोसेंट, हल्का, बोझ से मुक्त ना। बच्चा कोई बोझ लिए नहीं बैठा है, उसे बोझ का ज्ञान भी नहीं, उसे इच्छा का ज्ञान भी नहीं है, उसे चाहिए चाहिए का भी ज्ञान नहीं। अज्ञानी, इस देह और इस देह की दुनिया से अज्ञानी, तो हल्का। हम्म। तो एकदम बाबा ने ऐसे ही टच किया कि जब तुम ऐसे छोटा सा इनोसेंट बच्चा बन जाते हो तो झट गोद में बिठाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भोले का नाथ है भोलानाथ। भोले होने में अज्ञानी, इस दुनिया के लिए अज्ञानी। तुमको ये भी नहीं पता? अरे तुमको ये भी नहीं पता? कैसे लोग कहते हैं ना, अरे आजकल ये चल रहा है, तुमको ये भी नहीं पता? न्यूज भी नहीं देखती हो, टीवी भी नहीं देखती, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं पता तुम्हें?
उस समय गर्व की अनुभूति कि वाह बाबा, इस जगत से हम अनजान हो रहे हैं। तुम बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हें नहीं पता बिल्डिंग में ये हो गया, पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, रिश्तेदार के यहाँ ये हो गया। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वाह, अज्ञानी, इस दुनिया के प्रति अज्ञानी और बाबा की दुनिया के प्रति विज्ञानी। उसको तो एम्बॉडीमेंट बन रहे हैं, उसको तो धारण कर रहे हैं, उसके प्रति विज्ञानी और इस कलयुग के प्रति अज्ञानी। ऐसे बच्चों को बाबा खुद में बिठा के बहुत प्यार करते। दी उसको बॉडी का भी सेंस नहीं होता है, उसको आईज नोज सब सिखाया जाता है। इतना अज्ञानी, इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना दुष्टाचार हो रहा है, कितनी गरीबी है, कितना प्रलय है, कितनी पापाचार है, इससे अज्ञानी। और कितना सुंदर वर्ल्ड तैयार हो रहा है। इसे भगवान नीचे आया हुआ है, एक बच्चे को गोद में बिठा रहा है, तैयारी कर रहा है, कैसे सत्युग फॉर्म हो रहा है, कैसे अव्यक्त वतन में बाप दादा हर बच्चे की पालना कर रहा है, इसके फुल ज्ञानी, इस ज्ञान के फुल ज्ञानी। है ना ब्यूटीफुल पॉइंट बाबा का। कहाँ से अज्ञानी और कहाँ से विज्ञानी बनना है, कैसे छोटा बच्चा बनना है, हल्के बिल्कुल मीठे से। ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देता है। प्योर डिजायर्स, इंग्लिश में ये वर्ड था, बड़ा अच्छा लगा। सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। और हम सारे ब्राह्मणों प्रति एक ही शुभकामना रखते बाबा, इसी पल हर ब्राह्मण बच्चा खुशी के खुराक से भरपूर संतुष्ट, प्राप्तियों की लिस्ट से आनंदित उड़ती कला में रहे। सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, हर आत्मा खुशी को प्राप्त करे, उसकी हर शुभ कामना पूरी हो, हर आत्मा प्योर बने, अपनी प्योरिटी को वैल्यू दे, शुद्धता को वैल्यू दे, शुद्ध प्रेम को वैल्यू दे, भाईचारे को वैल्यू दे, भाई भाई की दृष्टि पक्की हो, सभी के भीतर का सतो प्रधान सत्य अब प्रकट हो जाए, इमर्ज हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। कर दी बाबा हम सब ने शुभ मनोकामना पूरी करना पापा का काम। मनुष्य को क्या चाहिए, एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी ये है तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे ना हो तो वे तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुम्हें हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलना है जरूर। हेल्थ एंड वेल्थ, पर अहिंसक विजयी बनना है। उसके लिए घड़ी घड़ी माया को जीतना है, घड़ी घड़ी माया को जीतना है। और वो एक्सपीरियंस खजाने में भरते जाना है। अगेन आई विन, अगेन आई विन, अगेन आई विन।
जिसे बाबा ने कहा आधा कल्प हार और आधा कल्प जीत निश्चित है ना, हार और जीत का खेल है। तो अभी कौन सा पल है, अभी कौन सा समय है? हम्म अभी कौन सा समय है, हार का कि जीत का? हम्म? ये जीत का। ओनली विजय, ओनली विजय। आप कहते तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलना है जरूर। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए, पद्मों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो ये नई दुनिया कब होती और पुरानी दुनिया कब होती। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर, बाप ने समझाया है। तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे। पहले पहले शुरू शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होना। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, ये नहीं समझते हम शांति धाम में ही थे, वहीं से आए हैं पाठ बजाने के लिए। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहां से आए हैं वहीं जरूर चले जाएंगे। पाठ यानी एक्सपीरियंस पूरा हुआ, फुल एक्सपीरियंस लिया सुख का, फुल एक्सपीरियंस लिया दुख का, फुल एक्सपीरियंस लिया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब फिर वापस जाना है। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे में से। उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती। फिर पूजा किसकी करे, तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वे शिव है अभूतनाम। इसी पॉइंट से वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट निकला था। बाबा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आत्मा सब एक्सपीरियंस करती है। इसीलिए बाबा किसी राजाई पद में नहीं आते, न राजा न रंग न शूद्र, कुछ भी नहीं। क्योंकि बाबा अभुक्ता है, बाबा अभुक्ता है। और ध्यान रखना इस पॉइंट। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध पिए तो फिर भूखा हो गया। ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सेफ हो जाएगा। गायन भी है किनकी दबी रही धूल में। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, ना पाप ना पुण्य, सब फॉर्म ले लेता है। पाप अभी फॉर्म लेके बैठा है, और अभी का हमारा पुण्य का फॉर्म होगा सत्युग। बाबा के पास कुछ नहीं रहता, बाबा शांति धाम कुछ लेके नहीं जाता, न गदाई न राजाई। हम्म, तो आत्मा भी शांति धाम कुछ लेके नहीं जा रही। वो यहाँ जो क्रिएट कर रही है वो यहीं भोगती है नीचे, कुछ ऊपर नहीं है, कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है, सब यहीं। बड़ा सुंदर बाबा एक टचिंग दे रहा था, ब्रह्मा कुमारी। बाबा ने कहा ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर। और वो भी क्या कहते, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची।
तो सारा खेल संकल्पों का है। तो ब्रह्मा कुमारी यानी वो कुमारी, कुमारी यानी एकदम शुद्ध पवित्र, वो आत्मा जो क्रिएशन में लगी हुई है, जो शुद्ध क्रिएशन में लगी है, दैट इज ब्रह्मा कुमारी, जिसके संकल्प हर पल पवित्र, शुद्ध, एलिवेटेड, कल्याणकारी, दुआओं से भरे हुए, वो है असली में ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा क्रिएटर, उसकी बेटी कुमारी, वो भी क्या है? क्रिएटर। कैसी क्रिएटर? सत्य की क्रिएटर, सत्य की क्रिएटर, शुद्धता की क्रिएटर। तो जब भी स्वयं को कोई बीके कहे तो ये याद रखे और चेक करे मेरे संकल्प कैसे चलते हैं, शुद्ध या अशुद्ध। अगर शुद्ध तो ब्रह्मा कुमारी, अगर अशुद्ध तो माया कुमारी। तो अपने आप को देखते रहना है कि भैया हम ब्रह्मा कुमारी हैं या माया कुमारी। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं कुछ भी रहता नहीं, सब भस्म हो जाना। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। सुना? सब बंद, फुल स्टॉप, दी एंड। बिंदु का एक अर्थ एंड भी होता है। जब कहानी खत्म होती है तो भी फुल स्टॉप लगाते हैं, और जब कहानी शुरू होती है तो भी एक डॉट से शुरू होती है। ए बनाना किसी बच्चे को सिखाते हैं, पहले डॉट 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 और उसके ऊपर उसको ए लकीर चलाना सिखाते हैं। तो एक लाइन बनाने के लिए भी स्टार्टिंग इज डॉट और एंडिंग इज ऑल्सो डॉट। इसीलिए बाबा कहता है तुम बिंदु में समाहित हो जाओ, हर रचना से अपने आप को अलग कर तुम सिर्फ एक बिंदु हो, उसमें समाहित हो जाओ। तुम ही आदि हो, तुम ही अंत हो। तुम्हारे ही संकल्पों से सत्युग बना और तुम्हारे ही संकल्पों से द्वापर कलयुग बना और तुम्हारे ही संकल्पों से संगम युग आया। तुम्हारे ही संकल्पों की शक्ति से परम पिता परमात्मा धरा पर आया। तुम्हारे ही संकल्पों की शक्ति से एक फिर से नई शुरुआत होनी है। सोचो ये बिंदु कितना पावरफुल है। हम बिंदु कितने पावरफुल हैं। हम ही आदि हैं, हम ही अंत हैं। रचना हमारी ही है, एक बार बाप द्वारा, दूसरी बार माया द्वारा। हम्म। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनराइट रॉयल्टी से। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे, रॉयल्टी अनरॉयल्टी सब, और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत उच्च घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या इन सब की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं।
जो विकार के सिवाय रह ही नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, ये भी बाप ने समझाया। सत्युग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराज की दरबार पहले होगी, मर्तबा तो होते हैं ना। कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी, समझो ना। आने वाला कोई आ जाता तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं। रुद्र माला उठाकर फिरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते हैं ये भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मम्मी कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो, तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाप को याद करने में तुम्हें कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में, जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह कहते मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या ये गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं ये पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है, उनके झाड़ कितना बड़ा निकलता है, ये भी जानते हो। धरती कलराठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। सब अनुभव बाबा हम बच्चों को यहाँ ही कराते हैं। आज कहते हैं ना सारे न्यूट्रिशियस कि आज के खाने में, आज के अनाज में, आज की सब्जी में, फ्रूट में कोई ताकत नहीं है। धरती ही कलराठी हो गई है। अब ये पावन कैसे बनेगी धरती बताओ, कैसे बनेगी? हम्म। धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल सब कैसे बनेंगे? ओम शांति। जितना हम शुद्ध और अव्यक्त स्थिति में होते जाएंगे। एक बार बाबा ने कहा था ना, ज्ञान से मैं इसको हरा सब्ज कर देता हूँ। हम्म, तो ये सब किसका इंतजार कर? मेरा। और हम क्या कर रहे हैं? हम समय का इंतजार कर रहे हम हैं। समय का इंतजार कर रहे हैं। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं स्वर्ग कैसा होगा।
अभी तो नहीं है, ड्रामा में ये भी नूंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वे वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वे सब इन आंखों से देखेंगे, फिर है पुरुषार्थ पर। तो अभी यहीं तक हम बच्चे नहीं पहुंचे कि साक्षात्कार हो हमें अपना, किसी का सुनाया हुआ नहीं। हमें अपना साक्षात्कार हो कि हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म वतन है या हम सत्युग में हैं। वहां कैसी एनर्जीज हैं, वहां का क्या कल्चर है, वहां की पैदाइश, वहां के शरीर, वहां के संस्कार, वहां की कम्युनिटी, वहां का खान पान, उठना बैठना, सोना, चलना, पढ़ना, मिलना जुलना, तीज त्योहार, रिचुअल्स क्या है। पर्सनली पता चले, ना कि जो मुरली में लिखा कि बच्चे वहां अल्पाहारी होते हैं, बच्चे वहां पर बड़े बड़े फल होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, बच्चे वहां पर प्रजा के अपने वाहन होते हैं, राजा के अपने वाहन होते हैं। तो बाबा बहुत सारी चीजें मुरली में ऑलरेडी बता चुके हैं, पर कुछ ऐसा जो बाबा ने कॉमनली नहीं बताया। ये कॉमन पिक्चर बाबा देता है, और पर्सनल पिक्चर खुद को वहां कैसा देखते हैं, खुद को वहां कैसा अनुभव करते हैं। ओम शांति। हम मैं जब भी ये फील करती हूँ तो मुझे तो लगता है जैसे मैं बिल्कुल आजाद, एकदम फ्री होके ऐसे उड़न खटोले में उड़ रही हूँ। मुझे कोई किसी का डर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती है। हम्म, स्वतंत्रता की फीलिंग। हाँ, ऐसे। और किसी को क्या आती? जब आपके सामने सत्युग बाबा बोलता है, और कभी कभी बाबा 1 मिनट का मौन रखवाता है, देखो तुम सत्युग में कैसे हो। इस पर हर बच्चा देखे 1 मिनट के लिए स्वयं को। जिसे इस आत्मा ने कहा, मैं अपने आप को वहां स्वतंत्र देखती हूँ। हम्म, आप बताएं, हर बच्चा बताए, 1 सेकेंड में खुद को देखें कि मैं सत्युग में हूँ। क्या दिख रहा है स्वयं के प्रति? क्या दिख रहा अभी स्वयं के प्रति? कुछ भी नहीं। बहुत खुश और रिलैक्स्ड। बहुत खुश और रिलैक्स्ड। भी वहाँ की ब्यूटी दिख रही है, और अगर हम आसपास हैं तो हमारे बीच में वाइब्रेशंस बकायदा एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। वो विजिबल है, जैसे अभी विजिबल नहीं है ना, ऐसे कोई एनर्जी जैसे विजिबल हो, ऐसे दिख रहा है। एनर्जीज की विजिबिलिटी दिख रही है, और क्या दिख रहे हैं? ट्रुथ
ट्रू फॉर्म में दिख रही है। अगर कोई भी दिख रहा है तो सब उसका ट्रुथ दिख रहा हो, जैसे वो किस चीज का बना है। ठीक है। जैसे बाई चांस अगर फ्रूट दिख रहा है तो फ्रूट किस चीज का बना है, पहले वो और फिर उसके ऊपर कलर, मतलब ऐसे दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं, वो भी वो भी। सूक्ष्म और स्थूल का क्लियर दर्शन। ओके, और बताएं, और किसको क्या देखा? कल्पना आत्मा बोलेंगे। निर्भय, निर्वैर, निर्दोष, निराकारे, निर्विकारे, निरअहंकारे, अलाइन, एकाकीपन, सब कुछ ब्यूटीफुली अलाइंड है। कंप्लीट अवेयरनेस है, जैसे ऑब्जर्वेशन भी और अवेयरनेस भी है, जैसे राजा भी हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ, दोनों चीजें लग रही हैं। जिम्मेवारी भी है और आनंद भी है, क्योंकि उस जिम्मेवारी का बोझ नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसे बैठकर बाबा कहते हैं, जब साक्षात्कारों को देखोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हें अनुभव भी होगा। पुरुषार्थ अनुसार तुम ऐसे बन जाएंगे। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ना। पावन बनने में ही टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया, बहन भाई समझने से भी पास नहीं आते जी। नहीं, मन ये वाला होमवर्क करता ही नहीं, कहता है ध्यान में नहीं जाना है, बाबा ने मना करा है। लेकिन अभी जब देखा तो रियली एक अलग ही हैप्पीनेस जैसे कि खुद को फील हो रही है। हम्म। ब्यूटीफुल। Innocence, love with 7 vibrations, equality, no division, गुलामी से मुक्ति, एंजॉय करते हैं। वाइब्रेशंस की दुनिया है। देखो 1 मिनट में कितना कुछ अनुभव हुआ। दी, हाँ जी। कई बार वहां पे ना ऐसा फील होता है कि मून पे बैठे हैं, ये ना आई डोंट नो, ऐसा सीन हो सकता है। हो जा रहा है, बट स्थूल में आए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहे। वाइब्रेशंस का वर्ल्ड ठीक है, प्रकृति हमारे साथ है, पर मून से तारे और चांद पे जाके बैठ नहीं रहे हैं। इट इज आई डोंट टोटली। नो, वो 5 स्वरूप का ना जब धीरे धीरे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में आएंगे तो उसके सत्य स्वरूप प्रकट होगा। अभी भी सत्य नहीं है, हम अभी बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में है। बट बाबा हैज प्रॉमिस्ड, बाबा हैज गिवन द गारंटी। तुम साइलेंस का अभ्यास करो, तुम अशरीरी, विदेही, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, इसका अभ्यास करो तो सत्य प्रकट होगा। तुम्हारा सत्य, कलेक्टिव सत्य तो बाबा बता रहा है, वो कलेक्टिव सत्य है। जो भी बाबा सत्य के बारे में बताता वो कॉमन बात है हर एक बच्चे के लिए। कॉमन है कि वहां महल है, कॉमन है कि वहां की प्रकृति बहुत अलाइंड है, कॉमन है कि वो बहुत बैलेंस्ड प्रकृति है। ना बहुत धूप, ना बहुत बारिश, ना बहुत ठंडा, वेरी वेरी मॉडरेट क्लाइमेट। सो दीज थिंग्स आर कॉमन। फल अच्छे हैं, सब्जी अच्छी है, पानी बिल्कुल दूध जैसा है। इतना ज्यादा उसके अंदर ताकत है, पानी में इतनी ताकत है जो आज दूध में भी नहीं। धरती में इतनी ताकत है जो आज
इतने खाद और इतने मिनरल्स डाल के भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो दीज आर कॉमन थिंग्स विच बाबा हैज ऑलरेडी टोल्ड अस। तो पहले तो इस कॉमन वर्ल्ड में चले जाएंगे जो बाबा ने क्लैरिटी से बताया, ये तो है ही, इसके बारे में जानना थोड़ी, ये तो है ही, दिस तो बाबा इज टेलिंग अस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि जब हम लोग को स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे तो कुछ फॉर्मूला को समझाने के लिए 8-10 सम टीचर सॉल्व ही कर देता था। उस चैप्टर के 8-10 सम्स टीचर सामने ही बैठ के सॉल्व करवा देते, बाकी का होमवर्क देते, फिर बच्चा पर्सनली करके लाता। हर बच्चा अलग अलग अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपनी समझ अनुसार, उसको कितना समझ आए, बिल्कुल वैसा है ये। बाबा ने अपने फॉर्मूला से बेसिक्स, सतयुग, बेसिक सूक्ष्म वतन, बेसिक परम धाम बता दिया है। पर मेरी वहां पोजीशन, मेरा वहां कर्तव्य, मेरा वहां रूप रंग आकार, ये होमवर्क सबको पर्सनल में दे दी। क्लियर? अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ही, ये भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है, देखा गया। भाई बहन समझने से भी बाज नहीं आते, तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। ये शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती। कहीं हमारा ये शरीर ना छूट जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा चीची है इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, ये तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पावन बनो, नया शरीर वहीं से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी पावनता से, तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारे शुभ संकल्पों से, तुम्हारी दिव्य दृष्टि से, तुम्हारे स्वभाव संस्कार अभ्यास से तुम्हें वो पावन शरीर प्राप्त हो रहा है। उसको महसूस करो। जो जड़ी भूत कभी भी झड़ने वाला है उसको नहीं, जो बन रहा है उसे देखने का अभ्यास करो। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। सब तुम पर ही डिपेंड कर रहा है। और हम कितने बुद्धू हैं, हम उस पर डिपेंड कर। हम कह रहे समय आएगा, समय कह रहा है मुझे लाओ, मुझे लाओ प्लीज, तुम ही ला सकते हो मुझे। हम कह रहे तुम ही आओगे। गैप दिख रहा है, वो हमारी वजह से अटका हुआ है, उसका आना हमारी वजह से ही रुका हुआ है और हम उसी को आवाजें मार रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया एक दीवार के बाहर अपने बच्चे को खड़ा कर दें और बहुत चीखें, बहुत चिल्लाएं, सिर्फ मार मारे दीवार के ऊपर, तुम अंदर आ जाओ। और वो कह रहा है मैं कैसे अंदर आऊं, दीवार तो हटाओ, दरवाजा तो बनाओ, मैं कैसे आऊं अंदर। तो समय के साथ हम यही खेल खेल रहे। समय कह रहा है अपनी दीवार हटाओ, हद की दीवार हटाओ, तो मैं अंदर आऊं।
और हम कह रहे नहीं दीवार तो रहेगी, समय तुम आ जाओ। पांच तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर धीरे से कहते, बच्चे मन मना कर थॉट में ही समाहित हो जाओ। पॉइंट जो आदि भी है, जो अंत भी है। पुरानी स्टोरी का दी है, नई स्टोरी की शुरुआत दोनों इस डॉट में ही। डॉट साइलेंस, शांत बिंदु, निशब्द बिंदु, निराकार बिंदु, अकाल बिंदु, टाइमलेस। सारी स्टोरी समाप्त। Full stop। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी शुक्रिया मेरे बाबा, और शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के हम वारिस हैं। हम वह हमारा वारिस है, पर अभोक्ता है। हम शिव बाबा के वारिस हैं, शिव बाबा मेरा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो अभोक्ता है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। कुछ यहाँ बचना नहीं है। जो बाबा के सेफ में रखते जाएंगे ना, वो बचेगा, क्योंकि वो अभोक्ता है। अपने आज की डेट में माँ बाप के पास भी रखो ना, तो भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सब देधारी हैं। उनकी लाइफ में सुख दुख सब आ रहा है। और बाबा एक ऐसा माता पिता है जिसके सेफ में सिर्फ वो पदम गुना बढ़ता है, घट नहीं सकता, बिकॉज बाबा अभोक्ता है। कांटे से फूल अभी ही बनना, एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना, दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना। वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे पर। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं। मेरे पुरुषार्थ से मैं सफल हो रही हूँ। मैं पुरुषार्थ से प्रगति को प्राप्त कर रही हूँ, प्रोग्रेस हो रही है मेरी। ये देखना, ये चेक करना। मेरे पुरुषार्थ से मेरी कितनी प्रगति हो रही, मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही, मैं कहाँ कहाँ पे सक्सेसफुल हो रही, ये अनुभव करना, वही सफलता के सितारे। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। सुना, स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है।
सफलता के लिए वो कार्य ही नहीं करते। उन्हें हर सेकंड अपने पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। जैसे अभी 1 घंटा जो बच्चे भी मुरली को देते हैं, उन्हें उस पल हर एक सेकंड हर एक महावाक्य से अपने भीतर हो रही चेंजेस, चाहे वो शांति मिल रही हो, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हो, कहीं सॉल्विंग हो रही हो, खुशी मिल रही हो, कुछ ना कुछ पूरा 1 घंटा घटित होता रहता है। कभी वाह वाह, कभी अरे वाह, अच्छा अच्छा, ओके ओके बाबा, अरे आंसर मिल गया, अरे वो तो सॉल्यूशन मिल गया। पूरा चलता रहता है निरंतर। चलता है या नहीं चलता है? हम्म? जी, चलता है। जितनी देर मुरली चलती है उतनी देर कुछ कुछ चलता रहता है। अरे वाह, अब ये करेंगे, किसी को विधि मिलती है, किसी को आंसर मिलता है, किसी को कोई सोल्यूशन मिलता है, किसी को कोई खुशी का पॉइंट मिलता है। अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। ओ यस, ये तो मैं भी कर रही हूँ। अरे वाह बाबा, ये तो मुझे भी टच हो रहा था। अरे ये पॉइंट तो मुझे भी अमृत वेले टच हुआ था। आप हर पल कुछ कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो जितनी देर मुरली चल रही हो। अनुभव ही ध्यान से नहीं पढ़ा होता है वो भी इस ध्यान उस पे भी खिंचता है पॉइंट। ध्यान नहीं पड़ा, यूं ही पड़ा। आपकी आवाज नहीं क्लियर थी, बट आई नो ये चलता है, हर बच्चे के साथ होता है। तो ये अनुभव ही सफलता है, ये अनुभव ही प्रगति है। तो हर पल सफलता का अनुभव इस पर डिपेंड करता है कि मैं ज्ञान को कितना यूज कर रही हूँ। हाउ मच आई एम यूजिंग ज्ञान, हाउ मच आई एम यूजिंग माई अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगे। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।